कैंप मोड में निपटेगी शिक्षकों की समस्याएं। मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, विद्यालय के प्रधान छात्रों को देंगे। मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। बिहार में जम्मू से भी ज्यादा ठंड। यूपी की मतदाता सूची से 18.71% नाम कटे। राज्य के 5.87 लाख शिक्षकों को प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग अनिवार्य। सीएम नीतीश कुमार इसी माह राज्य की यात्रा पर निकलेंगे। स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर अब लगेगी रोक। अनामांकित बच्चों का सर्वे करें शिक्षक। विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक पठन पाठन 10 जनवरी तक स्थगित। शिकंजा संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य विपुल शर्मा गिरफ्तार। अगला है कि सरकारी स्कूलों में सर्दी में भी बच्चों को मिलेंगे अंडे। प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी आरटीआई मद की राशि। मदरसों को मिले 43 करोड़। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 10 से। अब जाति नहीं मेरिट जरूरी। अब संस्कृत पढ़ने पर मिलेगा इनाम, बोर्ड का बड़ा ऐलान। 81,223 सरकारी स्कूलों के 5.97 लाख शिक्षकों की सेवाकालीन ट्रेनिंग अनिवार्य। आप खबरें विस्तार से, उससे पहले मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो विशेष खबर समाचार उसके बारे में जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है शिक्षकों के लिए कि कैंप मोड में निपटेगी शिक्षकों की समस्या। जी हाँ, राज्य में जिन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को और दिसंबर का वेतन नहीं मिला है उन्हें इसका भुगतान हफ्ते भर के अंदर होगा। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कैंप मोड में होगा। एससीडीसी की राशि के समायोजन में पीछे चल रहे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई की जद में आ गए। ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी होगी। ये निर्णय मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिए गए। इसकी अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने की। समीक्षा में पाया गया कि सरकारी स्कूलों के 98% शिक्षकों को दिसंबर के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। बच्चे शिक्षकों को 1 सप्ताह के अंदर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। एससीडीसी राशि का समायोजन नहीं करने एवं दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं सौंपने के मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है। राशि का समायोजन 1 सप्ताह के अंदर प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया। इस कार्य में जिन जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं है उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने निदेशक को दिया। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने का निर्णय लिया गया। समस्याओं की सुनवाई एवं उसकी त्वरित निपटारे की कार्रवाई हर जिले में होगी। इसके लिए हर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी कैंप लगाएंगे। उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्याओं का त्वरित निपटारा करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के इस शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में अब तक की प्रगति की स्थिति की भी समीक्षा हुई। इसमें पाया गया कि अब तक 14 जिलों का रोस्टर क्लियर हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग के सुझाव के अनुरूप बाकी जिलों की तैयारी चल रही है। घंटों चली बैठक में सेवाकाल में मृत शिक्षक कर्मियों की आवश्यकताओं की अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बिड़कर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह एवं माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अब्दुल सलाम सहित सभी संबंधित अधिकारी शामिल थे। मैट्रिक प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, विद्यालय के प्रधान छात्रों को देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा प्रवेश पत्र। दिव्यांग परीक्षार्थियों को मिलेगी विशेष सुविधा। जी हां, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए संबंधित परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एक बार प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड या परीक्षा से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर इतना पर मेल दिया संपर्क कर सकते हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 तक स्कूल ही डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड नन सेंटर अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं। जी हां, परीक्षा समिति ने कहा कि जो परीक्षार्थी विद्यालय के सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, अनुत्तीर्ण हैं या अनुपस्थित घोषित किए गए हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थियों का वह प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा नियम के विरुद्ध ऐसे परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र जारी किया जाता है तो उस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। अगला है कि बिहार में जम्मू से भी ज्यादा ठंड, न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आएगी। राज्य में 4 दिनों तक भीषण ठंड के आसार। इस सीजन में पहली बार राज्य में न्यूनतम तापमान सुबह में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। दक्षिण बिहार में धूप निकलने के आसार। उत्तर में कोहरा और शीत दिवस की चेतावनी। पटना का पारा दूसरी बार पहुंचा 9 डिग्री के नीचे। जहां राजधानी में बुधवार को सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। दिन में धूप निकलने के आसार हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की पूर्वानुमान है। इससे लोगों को भीषण ठंड का एहसास होगा। मंगलवार को पटना का न्यूनतम तापमान दूसरी बार 9 डिग्री के नीचे पहुंचा। इससे पहले 1 जनवरी को राजधानी का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस था। 6 जनवरी को पटना के न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। इस कारण रात का पारा 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। 2021 के बाद सबसे ठंडा रहा मंगलवार। जी हां, 2021 के बाद मंगलवार को सबसे ठंडा रहा। इस दौरान भागलपुर के सुबह का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 21 से 25 के बीच में सबसे कम तापमान इतना रहा। अगला है कि यूपी की मतदाता सूची से 8.71% नाम कटे। जी हां, SIR 2.89 करोड़ नाम बाहर। 1 करोड़ लोगों से दस्तावेज मांगे गए। ऐसे थलान से अपना नाम। CEO और नवदीप रिनवा ने बताया कि मसौदा सूची में नाम ढूंढने के लिए पोर्टल पर voter.eci.gov.in पर जाएं। जहां मतदाता सूची में देखें, अपना नाम कॉलम पर क्लिक करें और फिर अपना मतदाता पहचान पत्र का नंबर उसमें डालें। उसके बाद मतदाता अपने राज्य, अपने नाम एवं रिश्तेदार का नाम आयु ढूंढ सकते हैं। अब किस राज्य में कितने नाम बाहर, अंडमान में इतना पूरा डेटा आज जारी किया गया है। अगला खबर है कि राज्य के 5.87 लाख शिक्षकों को प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग अनिवार्य। जी हाँ, टीचर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने को कार्य योजना तैयार। शिक्षण गुणवत्ता, समावेशिता और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार पर फोकस। राज्य के 71,863 प्राथमिक और 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 5.87 लाख शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को सह प्रशिक्षण प्रोजेक्ट आधारित होगा।
होगा। साल में 2 बार 50-50 घंटे का प्रशिक्षण देने को लेकर शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। इसमें शिक्षण कार्य में गुणवत्ता, समावेशी और साथ छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने का पर फोकस किया गया है। अगला खबर है कि सीएम नीतीश कुमार इसी माह राज्य की यात्रा पर निकलेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की यात्रा पर निकलेंगे इसी महीने। यात्रा का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री कार्यालय उनकी यात्रा को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाने में जुटा है। यात्रा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। शीघ्र इसकी घोषणा की जाएगी। यह मुख्यमंत्री का 16वीं यात्रा होगा। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार राज्य की जनता से मिलने उनके पास जाएंगे। यात्रा के दौरान वे न केवल विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल करेंगे बल्कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का हाल भी जानेंगे। सीएम चुनाव में जीत दिलाने के लिए जनता का आभार भी जताएंगे। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ही प्रदेश की यात्रा का संकेत दिया था। यही नहीं, अपनी पिछली प्रगति यात्रा के बाद भी उन्होंने कहा था कि वह अपनी घोषणाओं पर हुए अमल को देखने आम लोगों के बीच आएंगे। उन्होंने 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सभी 38 जिलों के लिए 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। यात्रा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम का रूपरेखा बनाई जा रही है। न्याय यात्रा, विकास न्याय यात्रा 12 जुलाई 2005 को हुआ था। विकास यात्रा 9 जनवरी 2009 को और धन्यवाद यात्रा 17 जून 2009 को प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009 को, विश्वास यात्रा 28 अप्रैल 2010 को, सेवा यात्रा 9 नवंबर 2021 को, अधिकार यात्रा 19 दिसंबर को हुआ था। प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को हुआ था। अगला है कि स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर अब लगेगी रोक। जी हां, अब जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में भटकते आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने व विशेष रूप से एमडीएम के बच्चे एवं भोजन को भी सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यह समस्या यहाँ बढ़े नहीं, बच्चों की सुरक्षा भी बनी रहे। बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों के अनुसार शिक्षण संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने व उन्हें सुरक्षित आश्रय में भेजने के निर्देश के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं सभी शैक्षिक संस्थानों की परिसर की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत किसी भी हाल में विद्यालय परिसर में भटकते हुए कुत्तों को भोजन देने को प्रतिबंधित किया जाता है। विद्यालय परिसर में भटकते कुत्ते को भोजन देना प्रतिबंधित है। इसका बोर्ड विद्यालय के प्रवेश द्वार पर लगाना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर डीईओ यह सुनिश्चित करेंगे कि एमडीएम खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन की फोटो, किचन की सुरक्षा का फोटो, कचरा निपटान व्यवस्था, रसोई हेल्पर को प्रशिक्षण, सफाई व्यवस्था, कुत्तों के प्रवेश को रोकने का प्रयास, अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से देंगे। किसी भी विद्यालय में अवशिष्ट भोजन के कारण कुत्ते मिले तो एचएम, बीईओ व डीईओ संयुक्त रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे। वहीं डीईओ 3 माह पर निरीक्षण भी करेंगे। डीईओ इस संदर्भ में तिमाही समेकित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रतिवेदन संकलित कर मुख्य सचिव बिहार को भेजी जाए। बिहार विद्यालय संचालन के दौरान मुख्य द्वार रखे जाएंगे बंद। जी हाँ, इस क्रम में जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय, निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों की पहचान कर इसकी सूची तैयार करते हुए कोर्ट के निर्देश पर इसकी एक प्रति डीएम को दी जाएगी। वहीं विद्यालय संचालन के दौरान मुख्य द्वार को बंद रखे जाएंगे। विद्यालय के सभी खुले हिस्से जहां से कुत्ते अंदर आ सकते हैं उसे भी बंद किया जाएगा। विद्यालय परिसर में भटकते कुत्तों को भोजन नहीं दिए जाएंगे। वहीं
कुत्तों के काटने व खोजने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी चिकित्सक से संपर्क कर उचित संपर्क स्थापित करने व उचित उपाय अपनाने का बोर्ड लगाने का निर्देश है। अगला खबर है कि अनामांकित बच्चों का सर्वे करें। शिक्षक बड़हरिया प्रखंड के 82 परिषद में परीक्षा पर चर्चा सहित अन्य बातों को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बीईओ राजीव कुमार पांडे ने की। बैठक का आयोजन 2 शिफ्ट में किया गया। बैठक में परीक्षा पर चर्चा को लेकर बच्चों को पंजीयन को लेकर जोर दिया गया। वहीं बैठक में बीएसएस विपत्ति यूडाइस में सुधार, बच्चों के अपार कार्ड का निर्माण, शिक्षकों के पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, अनामांकित बच्चे को स्कूल से जोड़ने के लिए गृहवार बस सर्वे सहित अन्य बातों पर चर्चा की गई। बैठक में बीईओ राजीव पांडे ने बताया कि स्कूल तमाम कार्यों को समय से पूरा करे और प्रमाण पत्रों की अभिलेख को जमा करने का दिशा निर्देश दिया है। अगला है कि विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक का पठन पाठन 10 जनवरी तक स्थगित। जी हाँ, सिवान जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड व शीतलहर को देखते हुए इन हालों के हित में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सरकारी व गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं का पठन पाठन 7 से 10 जनवरी तक स्थगित कर दिया है, जबकि कक्षा 9 से 12वीं की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक करने का निर्देश दिया है। अगला है कि संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य विपुल शर्मा गिरफ्तार। अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाने हजारीबाग ले गया था। विपुल ने स्वीकार किया कि बीपीएससी Tier 3 परीक्षा के पहले संजीव मुखिया गिरोह से जुड़कर 15 अभ्यर्थियों को गाड़ी से हजारीबाग के कोहिनूर होटल ले गया था, जहां वहां करीब 500 अभ्यर्थियों को लिख किए गए प्रश्न पत्र को रटवाने की व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि ईओयू Tier 3 पेपर लीक की जांच कर रही है। अगला आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक माफिया संजीव यू मुखिया गिरोह के सक्रिय सदस्य विपुल कुमार उर्फ विपुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी पटना के गोला रोड स्थित आवास से हुई। विपुल पर बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक में शामिल रहने का आरोप है। साथ ही हरियाणा एसटीटी का पेपर लीक कराने का भी आरोप है। ईओयू ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश करने और जेल भेजने की तैयारी है। अगला है कि सरकारी स्कूलों में सर्दी में भी बच्चों को मिलेगा अंडा। जी हाँ, राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत सर्दी में भी अंडे मिलेंगे। सरकारी बच्चे अंडे के बदले मौसमी फल खाएंगे। स्कूल द्वारा जनवरी फरवरी माह में बच्चों को खिलाने के अंडे की खरीदारी बढ़े हुए दर पर की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्रा ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जनवरी फरवरी माह के लिए अंडा और मौसमी फल की खरीद रियायत मूल्य पर करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया कि जनवरी और फरवरी माह के लिए अधिकतम 6 रुपये प्रति अंडा मौसमी फल का रेट निर्धारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अधिकतर दर से कम मूल्य पर अंडा और मौसमी फल उपलब्ध हो रहा है तो कम दर पर ही उसे क्रय किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही अधिकतम दर 6 रुपये प्रति अंडा और मौसमी फल का दर निर्धारित किया गया है। अगला खबर है कि प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी आरटीआई मद की राशि। राज्य में प्राइवेट स्कूलों को आरटीआई मद की राशि मिलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राइवेट स्कूलों को आरटीआई मद की राशि के भुगतान का निर्देश दिया है। अगला है कि मदरसों को मिले 43 करोड़। राज्य के 205 अनुदानित मदरसों और 608 सामान्य मदरसों सहित कुल 814 मदरसों के शिक्षक कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 232 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। स्वीकृति राशि में 43 करोड़ की राशि मंगलवार को जारी हुई है। इस राशि से मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक कर्मियों के वेतन मिलेगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए दी गई है। इंटर प्रायोगिक परीक्षा 10 से अब जाति नहीं मेरिट जरूरी। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया, जिसका सीधा असर सरकारी इन नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों पर पड़ता है। कोर्ट ने साफ किया है कि
कि जनरल या ओपन कैटेगरी किसी जाति के लिए नहीं बल्कि मेरिट के लिए होती है। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी छूट के जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट पर ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन या जनरल कैटेगरी सभी के लिए खुली होती है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। अगर ऐसे SC, OBC, MBC, EWS का उम्मीदवार बिना किसी रियायत के जनरल कैटेगरी में के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे जनरल लिस्ट में शामिल किया जाएगा, न कि उसकी आरक्षित कैटेगरी में बाधा आएगी। अब संस्कृत पढ़ने पर मिलेगा इनाम, बोर्ड का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2025 के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक पहल की है। बोर्ड की नई योजना के तहत अब मध्यमा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने बताया कि फर्स्ट क्लास से पास करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के परीक्षार्थियों को सेकेंड डिवीजन से पास होने पर 10,000 रुपये मिलेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि साल 2025 के मध्यमा परीक्षार्थियों की सूची तैयार कर ली गई है और जल्द ही प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगला है कि 81,223 सरकारी स्कूलों के इतना लाख शिक्षकों की सेवाकालीन ट्रेनिंग अनिवार्य। राज्य के 81,223 सरकारी स्कूलों के 5.97 लाख शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। 6 दिनों की यह आवासीय ट्रेनिंग साल में 2 बार होगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत शिक्षकों को साल में 2 बार 50-50 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें शिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्ता, समावेशिता एवं छात्र छात्राओं की सीखने की प्रक्रिया में सुधार पर फोकस होगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण योग्यता बढ़ाना और शिक्षा को राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ना भी है। बच्चों के बीच नए शैक्षिक सत्र से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को सामग्री तैयार करने को कहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की ट्रेनिंग के मद में केंद्र से 63.20 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। शिक्षा विभाग की माने तो शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर ठगी से बचाव के तरीके भी सिखाए जाएंगे। यह ट्रेनिंग सरकारी स्कूलों के साथ ही अनुदानित विद्यालयों के स्कूलों में भी अनिवार्य होगा। इसी के साथ आज का जो शिक्षा विभाग, शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ा हुआ जो खबर था मैंने आप सबको समझ रखा है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा।